शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का दुखद निधन। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। कुछ ही दिन पहले ही उन्होंने मनाया था अपना जन्मदिन। अब उन्हें दी जाएगी भू समाधि। तो आइए जानते हैं कैसे होती है सनातन धर्म में साधुओं की समाधि संस्कार। हिंदू धर्म के सबसे बड़े जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का शनिवार को मध्य प्रदेश में निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित ज्योतेश्वर आश्रम में ही निवास करते थे। द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का अंतिम संस्कार उनके इसी आश्रम में होगा। चूंकि वह शीर्ष साधु संत थे, लिहाजा हिंदू परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो आइए जानेंगे कैसे होता है हिंदू धर्म के साधु और संतों का अंतिम संस्कार, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आइए ये जानेंगे ये सब कुछ कैसे होता है। संत परंपरा में अंतिम संस्कार उनके संप्रदाय के अनुसार ही तय होता है। वैष्णव संतों को ज्यादातर अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन सन्यासी परंपरा के संतों के लिए 3 संस्कार बताए गए हैं। इन 3 अंतिम संस्कारों में वैदिक तरीके से दाह संस्कार तो है ही, इसके अलावा जल समाधि और भू समाधि भी है। कई बार सन्यासी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी देह को जंगलों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब जल समाधि नहीं दी जाती है। चलिए जानते हैं क्यों। उदाहरण के लिए वृंदावन प्रमुख संत देवराहा बाबा को जल समाधि दी गई थी, जबकि दूसरे अन्य कई संतों का अंतिम संस्कार भी इसी तरह किया गया था। बाबा जय गुरुदेव को अंतिम विदाई दाह संस्कार के जरिए दी गई थी। हालांकि इस पर विवाद भी शुरू हो गया था। तब जय गुरुदेव आश्रम के प्रमुख अनुयायियों ने कहा था कि बाबा के इच्छा के अनुरूप ही वैदिक तरीके से उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भारतीय संतों को जल समाधि देने का ही जिक्र आता है। सन्यासी परंपरा में जल समाधि देने की परिपाटी रही है, लेकिन वैष्णव मत में पहले भी कई बड़े संतों का अग्नि संस्कार किया गया है। वैसे आमतौर पर साधुओं को पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण अब आमतौर पर उन्हें जमीन पर ही समाधि दी जाती है। भू समाधि में साधु को समाधि वाली स्थिति में बिठाकर ही उन्हें विदा किया जाता है। जिस मुद्रा में उन्हें बिठाया जाता है उसे सिद्ध योग की मुद्रा कहा जाता है। आमतौर पर साधुओं को इसी मुद्रा में समाधि दी जाती है। साधुओं और संतों को समाधि की स्थिति में बिठाकर भू समाधि देने की वजह यह भी होती है कि साधु संतों का शरीर ध्यान आदि से खास ऊर्जा से युक्त रहता है, इसलिए भू समाधि देने पर उनके शरीर को प्राकृतिक तौर पर प्रकृति में मिलने दिया जाता है। अब अंत में जान लेते हैं शंकराचार्य का पद इतना अहम क्यों था। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का मार्गदर्शन और भगवान को प्राप्त करने के साधन जैसे विषयों में हिंदुओं को आदेश देने के विशेष अधिकार शंकराचार्यों को ही मिले होते हैं। हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पूर्व भारत के चारों दिशाओं में 4 धार्मिक राजधानियां यानी गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ एवं ज्योतिर्मठ बनाई। स्वामी स्वरूपानंद इनमें से 2 पीठ के प्रमुख थे, इसलिए उनका दर्जा काफी अहम और खास भी था। हिंदी खबर डिजिटल की टीम की ओर से पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की श्वेत आत्मा को शत शत नमन। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर डिजिटल। नमस्कार।